All of you, my dear students, is class 7th subject geography. Today our topic is air. Now, you already know that we have discussed earlier air, the importance of air. Now, once again, we will try to understand wholly and solely what is air, what is atmosphere, what are the compositions of the atmosphere. My dear students, air is so important for all the living things that any living thing in this universe, any living thing in the world needs air, needs atmosphere, needs oxygen, needs so many gases. Now we have today to discuss air. The atmosphere of earth is the layer of gases commonly known as air. This huge blanket of air which surrounds our earth is called atmosphere. My dear students, the earth is surrounded by a huge blanket of air. The huge blanket of air. Now what is air? Air is not only a one gas. Air is mixture of many gases. So many gases are present in the air. For example, there is nitrogen, there is oxygen, there is carbon dioxide, there is nitrogen, there is argon, there is helium, there is so many other gases and dust particles even present in the atmosphere. Today, you know, air, all living beings depends on the atmosphere. Composition of atmosphere. Air is mixture of different gases. Air is mixture of different gases. So many gases are present in the air. The air in Earth's atmosphere is made up of many gases. 78% nitrogen, 21% oxygen, 0.93% argon, 0.03% carbon dioxide, helium, hydrogen, ozone, etc. are in a small amount in the air. माय डियर स्टूडेंट्स, यू नो, आप तो जानते हैं कि एयर में जो गैसेस हैं, नाइट्रोजन जो है या ऑक्सीजन जो है या इसके साथ साथ जो जिसके हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो है, इन सब चीज़ों की अपनी अपनी जगह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. क्योंकि जिस तरीके से ऑक्सीजन की ज़रूरत ह्यूमन बींग्स के लिए है, लिविंग थिंग्स के लिए, इसी तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी ज़रूरत है किनको? प्लांट्स को. जब प्लांट्स इस दुनिया में है तभी लिविंग थिंग्स, जो बाकी लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स हैं, एनिमल्स की ज़रूरत भी पूरी होती है जब प्लांट्स मौजूद इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में, इस अर्थ में है. नाउ अब हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें है वो है ये जो ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर जो है, जिसने हमारे इस ग्लोब को, इस ज़मीन के चारों तरफ जो ब्लैंकेट है इसको हम एयर कहते हैं. और इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, बहुत सारे गैसेस मौजूद हैं. सबसे इंपॉर्टेंट गैस जो मौजूद इसमें है जो नाइट्रोजन है. अब आप कहोगे कि चूंकि नाइट्रोजन की ज़रूरत हमें नहीं है. नो माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस फॉर ऑल द लिविंग थिंग्स, नॉट ओनली फॉर जितने भी जिंदगियां हैं, जितने भी लाइफ इस दुनिया में है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है नाइट्रोजन. नाउ ऑक्सीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग थिंग्स, फॉर ह्यूमन्स, फॉर एनिमल्स, बट नाइट्रोजन जो है इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा किन के लिए? नाइट्रोजन इज मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर. प्लांट नीड्स नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल. प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्या? नाइट्रोजन. अब जबकि जो नाइट्रोजन है ये बहुत ज़्यादा है इसमें, किसमें बहुत ज़्यादा? इस एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा और मोस्ट प्लेंटिफुल गैस जो इस एयर इसमें है और इस एटमॉस्फेयर में है वो कौन सा गैस है? नाइट्रोजन. दैट इज 78%. ये 78% जो है इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस. प्लांट्स कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर. अब प्लांट डायरेक्टली ये नाइट्रोजन एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, नहीं ये डायरेक्ट नाइट्रोजन ले सकते हैं. अब कैसे ये नाइट्रोजन लेते हैं ये प्लांट्स? ये जो नाइट्रोजन है इसको एब्जॉर्ब करता है, इसको लेता है अपने और बैक्टीरिया और कुछ रूट्स हैं प्लांट्स के, वो अपने और लेते हैं और इस काबिल बनाते हैं ताकि इसको काबिल इस्तेमाल बनाएं प्लांटों के लिए. फिर
फिर इस ज़मीन के अंदर से, फिर इन रूट्स के अंदर से, और फिर इस बैक्टीरिया जो इसके लिए तैयार करता है, किसके लिए तैयार करता है? प्लांट्स के लिए। फिर प्लांट्स इस नाइट्रोजन को अपने ओर लेते हैं, नाइट्रोजन फ्रॉम एयर एंड चेंज इट्स फॉर्म सो दैट प्लांट्स कैन यूज इट। इट इज ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। नाइट्रोजन है ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन है। इवन साइंटिस्ट्स जो है, इसके रिसर्चर्स जो है, वो कहते हैं कि ये जो डीएनए में भी मौजूद है, कौन? ये नाइट्रोजन। इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, किसकी? नाइट्रोजन की। ये जो ग्रेनरी इन द वर्ल्ड जो है, ग्रेनरी जिसको हम कहते हैं, सब्जार, जो जितना भी सब्जार इस दुनिया में इस वक्त मौजूद है, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, किसकी? नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसमें। इसके बाद जो सबसे अहम और सबसे ज़्यादा गैस जो है, इसके बाद नाइट्रोजन के बाद 78% जो है नाइट्रोजन है। इसके बाद दूसरा जो गैस है दैट इज 21% ऑक्सीजन। 21% ऑक्सीजन जो इस एटमॉस्फेयर में मौजूद है, इसकी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस, क्योंकि दुनिया में जितने भी लिविंग थिंग्स है, एनिमल्स है, जो ह्यूमन्स है, इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो कौन सा गैस है? ऑक्सीजन। क्योंकि हम ऑक्सीजन लेते हैं और वहाँ से क्या वापस जो है डालते हैं, हम ये क्या देते हैं वापस? हम कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। वो कौन लेते हैं? वो इनहेल करते हैं। कौन करते हैं इनहेल? प्लांट्स करते हैं इनहेल। कैसे करते हैं? वो थो इनके पास जो होता है, उनके लीव्स में जो होता है स्टोमेटा होता है, और स्टोमेटा जो टिनी पोर्स होते हैं, जो आपको ऑलरेडी मैंने वो पहले ही बताया है, वो टिनी पोर्स जो होते हैं प्लांट के लीव्स में है, और लीव्स में होते हैं, उनको स्टोमेटा कहते हैं। और वो अपने तो लेते हैं, वो क्या लेते हैं? वो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और वहाँ से वापस क्या छोड़ते हैं? वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और उस ऑक्सीजन को लिविंग थिंग्स जो हम ह्यूमन्स हैं पर्टिकुलरली, वो हम इस्तेमाल करते हैं। और इस तरीके से इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो है, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर जो है, इसमें बहुत सारी चीज़ें, मिक्सचर ऑफ गैसेज है। ये आयर सिंगल आयर नहीं होता है, ये मिक्सचर ऑफ गैसेज है, इसमें बहुत सारे गैसेज हैं। टुडे इट इज़ इनफ।